नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों बहनों। कुछ दिनों से कुछ प्रश्न मेरे पास आ रहे हैं और ये बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चंस हैं। ये विशुद्ध आध्यात्मिक प्रश्न है, परिप्रश्न है। प्रश्न कई प्रकार के होते हैं, बस प्रश्न को दो भागों में बांटा गया, प्रश्न और परिप्रश्न। इस जगत के बारे में जागतिक सुख सुविधा, जागतिक भोग, जागतिक वस्तु संबंधित सारे प्रश्न सिर्फ प्रश्न कहे जाते हैं। और परिप्रश्न वो है जो प्रश्न मनुष्य को भौतिक, मानसिक और आत्मिक प्रश्नों का उत्तर दे सके। वो प्रश्न जो मनुष्य के भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक प्रगति के तरफ ले जा सके, उसे परिप्रश्न कहते हैं। तो ऐसा ही कुछ परिप्रश्न हमारे भाई लोग पूछे हैं, जिसमें है क्या ईश्वर है, अर्थात ईश्वर के जो अस्तित्व है उसी को लेके ये सवाल है। दूसरा प्रश्न है ईश्वर अगर है तो उनका स्वरूप क्या है, उनका प्रारूप क्या होगा। तीसरा प्रश्न यह है कि उस स्वरूप को हम कैसे देख सकते हैं या अनुभव कर सकते हैं। चौथा प्रश्न यह है कि ईश्वर रहते कहाँ हैं। ये ईश्वर संबंधित जो प्रश्न आज पहली बार नहीं है। जब से मनुष्य की सभ्यता का सूत्रपात हुआ, मनुष्य जब से अपने आप को मनुष्य के रूप में स्वीकृति दिया, जब से मनुष्य को बौद्धिक क्षेत्र में अपनी गौरव दिखाने का मौका मिला है, तब से मनुष्य के मन में ईश्वर संबंधित बहुत सारे जीवन संबंधित, ईश्वर संबंधित, आत्मा संबंधित बहुत सारे परिप्रश्न लोग करते आए हैं। और यही प्रश्न, यही भूख, यही ज्ञान के प्रति भूख, जीवन के सत्य के प्रति जो भूख है, जो क्यूरियोसिटी है, उत्सुकता है, यही मनुष्य को धीरे 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 बौद्धिक जगत में, बोधि जगत में और जीवन के सत्य को जानने के क्षेत्र में मददगार हुआ है। यही प्रश्न दर्शन शास्त्र को जन्म दिया। यही ज्ञान की उत्सुकता भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और विज्ञान के विभिन्न ब्रांचों का खोज करने में मदद मिला है, जिसमें इस भौतिक मनोविज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान
रसायन विज्ञान, आयुर्विज्ञान, बहुत सारे विज्ञान का जन्म हुआ। लेकिन इसके ऊपर और एक विज्ञान जिसको कहते हैं मनोविज्ञान, जिसको बोलते हैं साइकोलॉजी, मन का विज्ञान, मन के क्रियाकलापों के विज्ञान, मन किस तरह से बने हैं, किन तत्वों से बने हैं, मन के साथ ब्रेन का क्या संबंध है, ये सारे चीज जिस विषय से हमें जिस विषय से ज्ञान प्राप्त होता है वह है मनोविज्ञान, जिसको साइकोलॉजी बोलते हैं। और तीसरा विज्ञान जो सबसे बड़ा विज्ञान है उसको कहते हैं आध्यात्म विज्ञान। वो आध्यात्म विज्ञान, भौतिक विज्ञान, मनोविज्ञान, जीव विज्ञान इस सबसे ऊर्ध्व में है, जो सूक्ष्मातीत सत्ता है। ऐसे सत्ता जो मन के दायरे में नहीं आता है, ऐसी सत्ता को दर्शनों में दार्शनिकों ने, ऋषि मुनियों का अंतर जगत में, अंतर यात्रा में जो खोज हुई है, अंतर यात्रा के समय में जो भी अनुभव प्राप्त हुआ है, ये सारे चीज शास्त्रों के रूप में, वेदों के रूप में, वेदांत के रूप में, दर्शन के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है। और सब एक ही प्रश्न के उत्तर के ढूंढने में ये सारे चीज खोज लिए हैं। आज जो कुछ भी, आज हम अपने आप को वैज्ञानिक युग में, वैज्ञानिक युग के लोग के रूप में मान्यता देते हैं कि हम वैज्ञानिक युग में हैं। वैज्ञानिक खोज, वैज्ञानिक रिसर्च इंसान को आज एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक जाने में मदद कर रहा है। यहाँ बैठ के दूसरे ग्रह में क्या चल रहे हैं उनको भी हम पर्यवेक्षण कर रहे हैं, उसको भी देख रहे हैं। ये सिर्फ एक ही प्रश्न के खोज में, वो है जीवन की सच्चाई, जीवन के सत्य क्या है। तो ये इस ईश्वर तत्व को, ये जो प्रश्न है बहुत ही जेन्युइन है। और मैं पहला व्यक्ति नहीं हूं जो इस विषय पे चर्चा कर रहा हूं, किंतु हाँ, इन प्रश्नों को लेकर बहुत सारे तर्क वितर्क, बात वितंडाएं होती आई है, हो रही है और भविष्य में भी होती रहेगी। क्योंकि सच्चाई को, सच्चाई की तरफ, सत्य की तरफ जो जो हम आगे बढ़ेंगे, हमारी ज्ञान की परिधि बढ़ती जाएगी, बढ़ती ही जाएगी। और अतीत में ऋषि, महर्षि, यहां पर ऋषि और महर्षि का मतलब है, ऋषि का मतलब ही होता है दूरदृष्टा, दूर के चीजों को जो समझते हैं। महर्षि माने महर्षि हुए महर्षि, वो ऐसे ऋषि जिसे आज हम वैज्ञानिक कहते हैं, अंग्रेजी में साइंटिस्ट कहते हैं। तो ये जो ऋषि महर्षि, ये लोग भी साइंटिस्ट ही थे। ये लोग भी जीवन के क्षेत्र में अपने अनुसंधान, अपने प्रचेष्टा और तप के बल पे बहुत सारे अपने अनुभवों को हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं, जिसके कारण आज हम वर्तमान युग के भौतिक विज्ञान के इस क्षेत्र में पहुंचे हैं। तो अब तक जितने भी दर्शन आए हैं और जितने भी अध्यात्मविद आए हैं, जितने भी महर्षि वैज्ञानिक आए हैं, कोई इस तत्व को नाकारा नहीं, डिनाई नहीं किया है। वो क्या है? ईश्वर तत्व। अब तक जितने
तथ्य हमारे सामने आए हैं, उस तथ्य को 3 तरह से हम देख सकते हैं। 3 तरह से ईश्वर के जो अस्तित्व को हम समझाने का प्रयास कर सकते हैं, जो कि युक्ति, तर्क माने रेशनैलिटी, लॉजिकल है, और जहां पर विज्ञान का सपोर्ट भी है। ऐसे ही 3 एंगल से हम ईश्वर तत्व के जो अस्तित्व के बारे में चर्चा करने का कोशिश करेंगे। अब आइए, पहला प्रश्न, क्या ईश्वर है? हाँ, मैं कहता हूं ईश्वर है। अब प्रश्न यह है, ईश्वर है तो वो क्या है? ईश्वर है तो वो क्या है? कुछ ये भी पूछ देते हैं कि आप हमें वैज्ञानिक सिद्धांतों के माध्यम से समझा दीजिए कि अगर वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर हमें बता देंगे तो हम मान जाएंगे। तो ईश्वर के अस्तित्व को जानने के लिए पहले तो भूख होनी चाहिए। सिर्फ ईश्वर को नहीं, कोई भी चीज जानने के लिए उसके मन में उत्सुकता होनी चाहिए, और उत्सुकता ही मनुष्य को आगे बढ़ने में प्रेरणा देती है। और आगे बढ़ने के लिए आदमी को प्लानिंग की जरूरत होती है, आगे बढ़ने के लिए आदमी को सामर्थ्य की जरूरत होती है। ये सारे चीज और प्रयास की जरूरत है। सबसे पहले उत्सुकता, उसके बाद चलने की क्षमता, तीसरा है कि चलने की क्षमता के साथ साथ कोशिश, जिसको बोलते हैं प्रयास। ये प्रयास के माध्यम से ही हम क्या कर सकते हैं कि जीवन की सच्चाई को हम जान सकते हैं। बहुत सारे अनसुलझे जो समस्याएं हैं उसको हम सुलझा सकते हैं। तब तरीका 3 क्या है? पहला तर्क कार्य कारण तत्व। कार्य कारण का मतलब होता है कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी। अब तक ऋषि मुनियों ने इन तथ्यों को के माध्यम से ईश्वर को प्रमाण करने का कोशिश की है। वो क्या है? कार्य कारण, अर्थात जितने भी अभिव्यक्तियां हम देखते हैं, जितने भी एक्सप्रेशंस हम देखते हैं, जितने भी कार्य हम देखते हैं, जितने भी, इसका मतलब यह है कार्य है तो कार्य का कारण क्या है? कारण क्यों हुआ, कैसे हुआ? तो कारण को जब ढूंढते हैं तब उसका हल होता है। जैसे न्यूटन साहब ने देखा कि एप्पल गिर रहा है। बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि एप्पल गिरते हैं। एप्पल क्यों नहीं, बहुत सारे चीजें गिरते हैं। ऊंचे जगह पे जो भी चीजें होते हैं, पेड़ों पे होते हैं, वो गिरते हैं। लेकिन न्यूटन साहब के मन में ये प्रश्न जो है स्ट्राइक किया कि भाई ये एप्पल गिरता क्यों है, और गिरता है तो किस गति से गिर रहा है, गिरने के बाद क्या होता है, ये गति क्या है, ये गति विज्ञान क्या है। ये सारे चीज न्यूटन ने एक ही प्रश्न को पकड़ के उन्होंने अनवेल कर दिया, अर्थात हमारे बहुत समस्याओं को उन्होंने समाधान कर दिया। ठीक उसी तरह से इस धरती के जो कुछ भी हम देख रहे हैं उसका कारण क्या है, कारण तत्व क्या है, उस कारण तत्व को जानना, अर्थात समथिंग कैनॉट कम आउट ऑफ नथिंग। अगर कुछ हम देखते हैं
इसका मतलब उसका ओरिजिन है, उसका कोई स्रोत है, उसका कोई सोर्स है। नदी अगर देखते हैं तो नदी का स्रोत है, एक सोर्स है। समुद्र भी देखते हैं तो समुद्र का भी एक सोर्स है। बादल हम देखते हैं तो इसका स्रोत है। ये ध्वनि हम सुनते हैं तो इसका भी कोई एक कारण है। हम कुछ रूप में देखते हैं, उसका भी कुछ कारण है। हम अपने नासिका के द्वारा कुछ गंध तन्मात्रा को ग्रहण करते हैं, इसके पीछे भी एक कारण है। ध्वनि देखते हैं, ध्वनि सुनते हैं, प्रकाश को देखते हैं, शीतलता को अनुभव करते हैं। अर्थात हर चीज को अनुभव करने का एक तरीका है। हर चीज इसके पीछे कारण क्या है? हर चीज के पीछे कोई ना कोई एक कारण है। इसका मतलब कारण के बिना कार्य नहीं होता है, और एक कार्य है इसका मतलब कारण भी है। इसी को बोलते हैं कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी। इस कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी के जन्मदाता महर्षि कनाद थे। जिन्होंने कार्य कारण तत्व को हमारे सामने रखा, कार्य कारण तत्व। तो ये सबसे पहले इस धरती के जो रहस्य है, विश्व ब्रह्मांड का जो रहस्य है, विश्व ब्रह्मांड की सृष्टि का रहस्य को उन्होंने सबसे पहले कार्य कारण तत्व के माध्यम से प्रमाणित किया, और कारण तत्व को ही उन्होंने ईश्वर माना, कारण तत्व को ही उन्होंने इस सृष्टि का आदि स्रोत माना। इसका हर चीज के पीछे एक कारण है। जैसे मान लीजिए चूना और कत्था, कत्था का रंग अलग है, चूना का रंग अलग है, लेकिन जब कत्था और चूना को मिला देते हैं रंग लाल हो जाता है। तो कत्था और चूना के मिलने से ये लाल रंग क्यों हो जाता है? क्या ये लाल रंग कत्था में था या चूना में था, या दोनों में कुछ ऐसे रसायन थे जिसके मिलते ही जिसके प्रतिक्रिया स्वरूप हमें लाल रंग मिला? तो ये है, हर चीज के पीछे एक कारण है। अर्थात चूना और कत्था के अंदर ही वो लाल रंग का बीज निहित था, इसीलिए वो रंग लाल हो। इसका मतलब इसके पीछे एक कारण है। तो हर चीज बिना कारण का कोई भी कार्य हो ही नहीं सकता है। तो अगर इस पृथ्वी का कारण क्या है, इस यूनिवर्स का कारण क्या है, तो उस चीज को माना गया है वो अव्यक्त एक चेतन शक्ति है, एक चैतन्य शक्ति है। इसलिए कार्य कारण तत्व भी हम इस तत्व के माध्यम से हम समझते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व है। दूसरा, कंट्रोल्ड एंड कंट्रोलर। इस धरती पे हम जो कुछ भी देखते हैं, जितने भी संरचनाएं हैं देखते हैं, सभी संरचनाएं अपने अपने कक्ष पथ पे मूव कर रहा है। एवरीथिंग ऑन दिस यूनिवर्स इज अनमूव। सब कुछ मूव है, सब कुछ मूविंग फेनोमेना है, सब कुछ सब में गति है, सब मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, मूव कर रहा है। जिस तरह से एक एटॉमिक स्ट्रक्चर को देखते हैं, तो एक एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर में क्या पाते हैं? एक न्यूक्लियस मिलता है, केंद्र, और उस केंद्र के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज लेके घूमते रहता है, रिवॉल्व करते रहता है। ये जो उसका घूमना, क्यों? क्योंकि उसके केंद्र से एक शक्ति उसको खींचता है, एक शक्ति उसको खींचता है केंद्र की तरफ, दूसरा शक्ति उसको खींचता है केंद्र से बाहर की तरफ। ये जो केंद्र अनुगा और केंद्र अतिगा, सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपेटल, ये दोनों फोर्स के कारण ही इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है, चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, घूर्णन की क्रिया में घूम रहा है। उसी तरह से ये यूनिवर्स और सोलर सिस्टम को देखते हैं,
तो सूरज इसका केंद्र है, जिसको सब तरफ पृथ्वी और जितने भी ये ग्रह है ये भ्रमण कर रहा है, सूरज को केंद्र मानकर। सूरज जैसे अनगिनत तारे, निहारिकाएं, गैलेक्सी, कॉमेट्स, नक्षत्र, ये सारे हैं और इस सब का देखा गया है एक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन के द्वारा बंधा हुआ है। कोई एक केंद्र है, एक सुप्रीम हब है, जिस केंद्र से ये दुनिया के जितने भी वस्तुएं हैं सब नियंत्रित होता है। उस नियंत्रक जो सत्ता है वो न्यूक्लियस है, इसीलिए उनको केंद्र कहा गया है। और वो चूंकि आकर्षण करते हैं वो परम आकर्षणी शक्ति है, ट्रिमेंडस अट्रैक्शन है, ट्रिमेंडस इनफाइनाइट मैग्नेटिक फोर्स है, जिसके द्वारा वो सबको खींचते हैं, सबको एक अपने जगह पर रखा हुआ है। जैसे सूरज से ये पृथ्वी की दूरी एक फिक्स्ड है, इस दूरत्व में ये अपने कक्ष पे परिभ्रमण कर रहा है और इसके परिभ्रमण कर रहा है सुंदर ढंग से, सदियों से, लाखों करोड़ों साल से ये मूव कर रहा है, किंतु ये अपने कक्ष से भटका नहीं, न सूरज अपने जगह से भटका। इस तरह से दुनिया के जितने भी चीजें, तो कैसे लाखों लाख साल से एक ही, इसके पीछे कौन सा तत्व है? इसके पीछे क्या ब्लाइंड फोर्स है? इसके पीछे कोई ऊर्जा है, कोई अंधा शक्ति है? नहीं। अगर अंधा होता तो कोई इतना सुंदर एक ऑर्डर से, इतना सिस्टम से वो नहीं चला सकते। अर्थात ये जो नियंत्रक है कहीं ना कहीं ये चेतना शक्ति से समर्थित है, चेतना से भरपूर है, एक चैतन्य शक्ति है। चैतन्य ही सब कुछ का केंद्र है और चैतन्य ही सबको नियंत्रण कर रहा है। ही इज द कंट्रोलर। इसलिए उस परम चैतन्य शक्ति को ही माना गया है। ईशति जसः ईश्वरः, वही इन कंट्रोल करते हैं। वो ईश्वर को हम अपने शब्दों के द्वारा, ईश्वर को हम तुलना के द्वारा, कंपैरिजन के द्वारा समझ नहीं सकते, क्योंकि वो ये तुलना के ऊर्ध्व में है, वो अपरिमेय है, उनको मापा नहीं जा सकता है। वो चैतन्य स्वरूप है, इसीलिए उसको नाप नहीं सकते। वो आनंद के स्वरूप है, इसलिए उसको नाप नहीं सकते, किंतु वो सबका नियंता है, नियंत्रक है। फिर तीसरा प्रमाण क्या है? तीसरा प्रमाण है, प्रमाण को कैसे हम मानेंगे? तो प्रमाण के लिए हमको एक प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, एक है अनुमान होता है, एक होता है अनुभव होता है। अर्थात कोई चीज को हम प्रत्यक्ष अपने इंद्रियों के द्वारा जो समझते हैं वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। अनुमान क्या है? दूर में अगर धुआं जल रही है, धुआं जैसा ही कुछ, तो क्या लगेगा कि कुछ वहां धुआं जैसा कुछ है। तब धुआं जैसा तो बादल भी हो सकता है, धुआं जैसा कई चीजें हैं। और ये धुआं सिर्फ आग के जलने से ही नहीं होता है, कई कारणों से, धूल का भी धुआं हो सकता है, आग लगने से धुआं हो सकता है, और बादल भी कहीं धुएं जैसे ही दिखते हैं। तब हम कैसे समझेंगे कि धूल है कि धुआं है? अर्थात उसको वहां जाके समझा जा सकता है कि आग लगने से हुआ, क्या हुआ। अर्थात अनुमान से भी हम बहुत कुछ कर लेते हैं, बहुत कुछ जान लेते हैं, किंतु सत्यता हमेशा अनुमान से नहीं होता है, किंतु इस अनुमान को भी हम मान लेते हैं। और दूसरा है अनुभव। ये जो अनुभव का चीज है ये बिल्कुल ही अंदरूनी है, आंतरिक है, इंटरनल है। एक होता है अनुभव, कोई चीज को, वस्तु स्थिति को समझना, जिसको बोलते हैं एक्सपीरियंस।
सेंसेशन के माध्यम में हम एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन और जो दूसरा जो है सबसे बड़ा वो होता है रियलाइजेशन। रियलाइजेशन, रियल का मतलब है वास्तविक, आई का मतलब होता है मैपन, अर्थात मैपन को जानना। ये रियलाइजेशन का मतलब कोई भी चीज को आत्मस्थिरीकरण करना, आत्मस्थ कर लेना, अर्थात उस सत्ता के साथ मिलजुल कर एक हो जाना। जब कोई सत्ता के साथ एक हो जाता है, दो सत्ताएं मिलके इस दोनों अपने एग्जिस्टेंस खो देता है, उस अवस्था को बोलते हैं सेल्फ, उसको बोलते हैं रियलाइजेशन। तो एक दूसरे के सारे चीजों को उनको अनुभूति होती है, वो जो अनुभूति उसी को बोलते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। रियलाइजेशन अर्थात अनुभव जो होता है वो अनुभूति, वो रियलाइजेशन है। उसके लिए अंतर्मुखी यात्रा के माध्यम से इंटरनलाइजेशन जिसको बोलते हैं, और इंट्रोवर्सियल इंटरनलाइजेशन एट द सेम टाइम इंट्रोवर्सियलिज्म, इंट्रोवर्ट करना, मन को अंतर्मुखी करके सूक्ष्मतर जड़ से सूक्ष्मता की ओर बढ़ना। ये जो जड़ से सूक्ष्मता की ओर बढ़ने की जो प्रक्रिया है, इससे अनुभव की प्राप्ति होती है, जिसको कहते हैं अनुभूति के माध्यम से भी हम वस्तु स्थिति को समझते हैं। इस चीज को और थोड़ा सा हम दूसरे तरीके से समझाना चाहते हैं। जैसे इस दुनिया के जितने भी गोचर वस्तुएं हैं, वो शब्द गोचर है, दृष्टि गोचर हो, श्रुति गोचर हो, जैसे भी हो, जो भी गोचर है जिसको हम देख सकते हैं, उसको उसका एक मापदंड है। जैसे मान लीजिए रुई को मापते हैं, एक अलग मापदंड होता है, मिट्टी को नापने का अलग मापदंड होता है, बारिश को नापने का मापदंड अलग होता है, पानी को नापने का मापदंड अलग होता है, दूध को नापने का लैक्टोमीटर होता है, ताप को मापने के थर्मोमीटर होता है, ताप मापक यंत्र है। इस तरह से अलग अलग माप यंत्र हैं। और ये जो मापक यंत्र हैं, ये बने हैं वस्तु के स्थूलता और सूक्ष्मता को देखते हुए हम नाप सकते हैं। जैसे पानी को नाप दिए, लेकिन आग को कैसे नापेंगे? आग को नापने का कोई यंत्र है? आग के ताप को नाप सकते हैं, लेकिन आग को नहीं नाप सकते हैं। उसकी तरह से जल को तो नाप ले, आग को नहीं। हवा को नापने का कोई यंत्र होगा, हवा मापक यंत्र होगा, जरूर है। लेकिन हवा से ऊपर का जो तत्व है उसको हम कैसे नापेंगे? इथरियल फैक्टर को तो ये जो हमारे जो विज्ञान है, जिसको भौतिक विज्ञान है, भौतिक विज्ञान अभी भी इथरियल फैक्टर को एक्सेप्ट नहीं किया है, क्योंकि ये इतना सूक्ष्म है कि इस तत्व को अब तक एक्सेप्ट नहीं कर पाया है। जैसे उतना ही नहीं, ईथर तत्व को और ईथर से ऊपर क्या है, उस चीज का ज्ञान अभी भी नहीं है। ठीक उसी तरह से हम भौतिक कोई संरचनाओं को तो नाप लेते हैं। वो कैसे? एक होता है परसेप्शन और दूसरा है कंसेप्शन के माध्यम से। परसेप्शन और कंसेप्शन के माध्यम से हम समझ आते हैं, किंतु कुछ ऐसी चीजें हैं जो परसेप्शन और रिसेप्शन से भी ऊपर है, उसको हम भाव से समझते हैं। वो भावगत होता है, वो आइडिएशनल है। तो जब अब अगर हम देखते हैं तो तीन तत्व हैं यहाँ। एक है भौतिक, दूसरा है नॉन कॉर्पोरल, उसको बोलते हैं मानसिक, और तीसरा है आइडिएशनल, वो है भाव जगत, वर्ल्ड ऑफ आइडिया, आइडिएशन, वो है आत्मिक जगत। तो तीन चीज हुए, कॉर्पोरल, नॉन कॉर्पोरल और आइडिएशनल, जिसको एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं। ठीक उसी तरह से हम देखते हैं स्थूल, सूक्ष्म और कारण।
तीन तत्व है, स्थूल है, सूक्ष्म है और कारण है। तो सूक्ष्म चीजों को सूक्ष्म चीजों से ही माप सकते हैं। मन की परिधि को कैसे नाप सकते हैं? मन की भावनाओं को हम कैसे नाप सकते हैं? मन के चिंतन को हम कैसे नाप सकते हैं? है कोई मापदंड? नहीं है। मन का अस्तित्व को भी भौतिक विज्ञान के माध्यम से अब तक कोई सही उत्तर नहीं मिला है, नहीं मिला है। अब तक भौतिक विज्ञान उसको उत्तर अब तक नहीं दे पाया है। इसलिए अब मन का एक विज्ञान ही अलग रूप में आज दर्शन के रूप में भी स्वीकृत हो रहा है और विज्ञान के रूप में भी स्वीकृति दे रहा है। यह स्वीकृति मिली है भगवान आनंद मूर्ति जी, श्री श्री आनंद मूर्ति जी कारण, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले मन और शरीर में जो संबंध है उसको प्रतिष्ठित किए हैं। तो अर्थात मनोविज्ञान के माध्यम से हम मन को समझ सकते हैं, मन की क्रियाओं को समझ सकते हैं। ये भी एक विज्ञान है जो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान से ऊपर है, इसके क्षेत्र से ऊपर है। ठीक है। अब मनोविज्ञान के बाद मन का विकास, मन का एक्सपांशन, यह होते होते मन कहाँ पहुंचती है? और जब मन का दायरा खत्म होता है तो क्या शुरू होता है? वो जो मन का दायरा जहां खत्म होता है वहीं से शुरू होता है अस्तित्व बोध, आई विटनेस, मैं हूं, मैं क्या हूं, मेरा असलियत क्या है, मेरा पहचान क्या है, मैं कौन हूं, क्या मैं ये शरीर हूं, क्या मैं ये नाक हूं, ये देह मेरा है, मैं कौन हूं। ये जो सेल्फ रियलाइजेशन तब होता है जब आपके मन के दायरा एक्सपांड होके उस अवस्था को होता है, तभी रियलाइजेशन। उसको बोलते हैं साइको स्पिरिचुअल पैरालिज्म, उसको बोलते हैं मानस आध्यात्मिक समांतरलता। उस समांतरल अवस्था में मनुष्य जैसे एक समुद्र के किनारे खड़े होकर समुद्र को देखते रहते हैं, अनंत समुद्र जिसका कोई और छोर नहीं है, वहीं बैठ के अनुभव उस समुद्री हवाओं का स्पर्श मिलता है। अर्थात वो जो महातरंग, आनंद स्रोत, ज्ञान स्रोत का ये जो तरंग है उसको हल्का झोंका उसको अनुभव कराता है और वो अनुभव ही देख, आहा, अब तक इस जगत में जो कुछ भी मिला ऐसा तो नहीं था, ऐसा आनंद तो नहीं था। आह, ज्ञान का इतना स्रोत जहां पर मेरे सारे सवाल खत्म हो जा रहे हैं, मेरे सारे प्रश्न के उत्तर यहां है। अर्थात सभी प्रश्नों का उत्तर, आंसर ऑफ ऑल, वही परम चैतन्य शक्ति, वही परम आनंद स्रोत है, ज्ञान स्रोत है, आनंद स्रोत है। उस अवस्था को जाकर इंसान अपना जुबान बंद हो जाता है, क्योंकि वो ऐसा अवस्था है उस समय ये वाक शक्ति काम नहीं करता है, उस शब्द ये चक्षु इंद्रिया काम नहीं करती है, कोई इंद्रिया काम नहीं करती है, सिर्फ काम करता है मैं, मेरा मैंपन, मेरा मन, सिर्फ मेरा मन वो अनुभव करता है। उसको बोलते अतीन्द्रिय सुख, अतीन्द्रिय आनंद। अर्थात जहाँ पर ना सुख है ना दुख है, इस सुख दुख के ऊर्ध्व में जाकर आनंद का अवस्था है, आनंद स्रोत है। इसलिए ईश्वर आनंद स्वरूप है। आनंद मूर्ति जी, आनंद मार्ग के आनंद मूर्ति जी, गुरु आनंद मूर्ति जी, मेरे बाबा, मेरे प्रिय बाबा, मेरे गुरु, वो कहते हैं वही आनंद मूर्ति है। गॉड इज एम्बोडीमेंट ऑफ लव, गॉड इज एम्बोडीमेंट ऑफ नॉलेज, गॉड इज एम्बोडीमेंट ऑफ एवरीथिंग, और ही इज द सुप्रीम न्यूक्लियस। ठीक है। इसीलिए उनको मापने के लिए हमारे शब्दों के द्वारा, हमारे भौतिक विज्ञान के ये संभव नहीं है। इसलिए जिस चीज़ को जानना है और ईश्वर को जानने की रास्ता अलग है। धन्यवाद, नमस्कार।